बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे हम जो ख़बरें आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो मुल्क की सियासत के हवाले से हैं, बड़ी अहम है। आज मुज़ाकरात हुए जमात इस्लामी के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से भी, और फिर वो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी। और ये मुलाकात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसमें बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। और उनकी टीम जो है वो हुकूमती टीम के साथ बैठेगी और कोई इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो है वो चीज़ें तय की जाएंगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है मुसलसल जो है वो इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, और यही एक नुकाती मुतालबा था कि मुज़ाकरात जो है वो उसी सूरत होंगे जब इलेक्शन की तारीख जो है अनाउंस की जाएगी। लेकिन अब जब के ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, कोई बाकी जो थर्ड पार्टी है वो दोनों जमातों के दरमियान आई है और उसने मुज़ाकरात जो है वो शुरू कराने के लिए अंदिया दिया है। और मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो फिर उसकी डिटेल जो है वो सामने आएंगी कि कब इलेक्शन होंगे और कब जो है उस पर चीज़ें सामने आएंगी। इसके अलावा हमने आपको आगाह करना है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो जज साहबान के दरमियान चीज़ें चल रही हैं और जो केसेस चल रहे हैं रिगार्डिंग पंजाब इलेक्शन और जो बाकी केसेस हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त की जा रही है, बल्कि जो जुडिशल कॉलोनी है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की रिहाइशगाहें हैं, उस पूरे इलाके की सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है और पुलिस की इजाफी नफरी जो है वहाँ पर तैनात की गई है। इस वाले से हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ये ख़बरें पहले चलती रही हैं कि जज साहबान की आपस में जो है वो तल्ख कलामी, कभी ये जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच जो है उसके मुतल्लिक़ चीज़ें आ रही थी कि सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात जो है वो सामने आ रहे थे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखा गया है और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर न सिर्फ सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए, बल्कि जो लोग जिन लोगों के केसेस हैं या जो गैर मुतल्लिका लोग हैं उनका दाखिला भी जो है वो महदूद किया जाए, कि बगैर बिला वजह जो है कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल ना हो। जबकि जो जुडिशल कॉलोनी है उसके जो अराउंड सारा एरिया है उसको भी वहाँ पर भी सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है कि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स जो है उस तरफ नहीं जा सकता। इसके मुतल्लिक़ भी हम आपको आगाह करेंगे। ये दो बड़े अहम टॉपिक हैं नाज़रीन, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह किया करें। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या इसमें आप मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो मैं अपनी आरा से जो है वो आगाह किया करें, ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें, मज़ीद इसमें जो हम चीज़ें ऐड ऑन कर सकें। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो है वो मुतहर्रक हुए हैं अपने एक वफद के हमरा। उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की ज़मान पार्क लाहौर में, और जो मुज़ाकरात करने के हवाले से बात हुई है कि जो सियासी तनाव है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसे कम करने के लिए बात की गई है। इसमें ये टॉप ऑफ द एजेंडा जो चीज़ें थी वो ये थी कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका ख़ात्मा किया जा सके, ताकि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जा सके, और जो इलेक्शन की तारीख़ है उस पर बात की जा सके। इसमें हमारे ज़राए ने बताया है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। वो शर्त ये है कि इलेक्शन की तारीख़ जो है वो अनाउंस की जाए। इलेक्शन की तारीख़ नेचुरली PDM गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मशवरा करके ये तारीख़ अनाउंस करनी है। फिर इसके बाद सिराजुल हक साहब और उनका जो डेलीगेशन है वो उससे मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में, और जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी उसके मुतल्लिक़ उन्हें आगाह किया गया कि ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं और इन चीज़ों पर जो है वो इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो सकते हैं। और उन्होंने इंदिया दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरी शराइत हैं। इस पर जो है वो ख़ासी सैर-ए-असल गुफ्तगू हुई है इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी। और कोई इलेक्शन की तारीख जो 3 माह जो है नाज़रीन बड़े अहमियत के हामिल हैं। एक अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 माह जो है इलेक्शन के महीने गिने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि कोई इन 3 माह अक्टूबर से पहले कोई तारीख जो है वो गवर्नमेंट अनाउंस कर दे,
और हम जो है वो आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन जो PDM गवर्नमेंट है, जैसे आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो है उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ाम भी लगाए और जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उसके मुतालिक भी उन्होंने आगाह किया। तो बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सराजुल हक साहब से टाइम मांगा है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे, अपने इत्तेहादियों के साथ मशवरा करेंगे, उसके बाद जो है वो कोई हतमी बात करेंगे। क्योंकि जो है वो खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना भी एक बड़ी अहम बात है कि खान साहब किसके साथ बैठेंगे। इमरान खान साहब जो है वो जिन लोगों को चोर चोर कहकर पुकारते थे और जिन लोगों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर और अपनी दौर हुकूमत में नैब ज़दा और बाकी जो केसेस बन रहे थे, तो उनके साथ बैठना बड़ा मुश्किल होगा। गो कि सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, लेकिन खान साहब जिस हद तक आगे चले गए हैं इस मुखालफत में और इन इख्तलाफात में, उनका वापस मुड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और ये बताया जा रहा है कि खान साहब खुद जो है इन मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, बल्कि उनकी एक टीम जो है वो मुज़ाकरात में बैठेगी, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिसमें शिबली फराज हैं और असद उमर हैं। तो ये वो लोग हैं जो खान साहब की एक कोर कमेटी है। इसी कोर कमेटी ने जो है वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं। अब देखना ये है कि इन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से कब जो है वो टाइम दिया जाता है और कब जो है वो ये इलेक्शन फ्रेमवर्क, क्योंकि एक ही एजेंडा है, रूह है इलेक्शन फ्रेमवर्क पर। जैसे तहरीक इंसाफ पहले से जो है वो फवाद चौधरी और दीगर लोग कह चुके हैं कि वो इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि सराजुल हक साहब ने मुलाकात की हुई इमरान खान साहब से और उन्होंने अंदिया दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखना ये है कि ये मुज़ाकरात कब होंगे और कितनी देर में ये मुज़ाकरात कंप्लीट होते हैं, ताकि मुल्क में जो अनारकी है, मुल्क में जो इंतशार है, वो कम से कम किया जा सके और जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी हैं उस पर जो है वो काम शुरू किया जा सके। इसके साथ साथ हमने आपको आगाह करना है कि जो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतलब, और जो जज साहबान से मतलब उनसे मनसूब करके खबरें चलती रही हैं कि कभी इन चैम्बर किसी झगड़े की तलखलामी की खबरें आती हैं और कभी जो है वो जुडिशल कॉलोनी के अंदर जो है वो जज साहबान के दरमियान तलखलामी और सख्त जुमलों का जो है वो तबादला ख्याल की जो है वो खबरें आती हैं। तो इस पर ज़रा ये बताया है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, वज़ारत दाखिला और जो IG पंजाब हैं, IG इस्लामाबाद हैं और सिक्योरिटी एजेंसी के जो लोग हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कॉलोनी, जहाँ पर जज साहबान की रिहाइशगाहें हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। वहाँ पर जो है वो इजाफी नफरी तैनात की जा रही है, पुलिस की, FC की और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो तैनात किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो नफरी थी उसमें इजाफा किया गया है और ये एक सिक्योरिटी SOP जो है वो रिवाइज़ किया जा रहा है। उसमें जो है वो तब्दीलियाँ की जा रही हैं कि वहाँ पर एक तो कोई गैर मुतल्लका शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल ना हो, नंबर 2 सिर्फ उन्हीं लोगों का दाखिला चेक करके, लोगों को उनकी सिक्योरिटी चेक करके, उनकी बाकायदा चेकिंग करके उन्हें अलाउ किया जाए जिनके केसेस हैं वहाँ पे। तीसरा, मीडिया के लोग जो है वो अंदर जा सकेंगे, लेकिन मीडिया के भी वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर जो है उनका आना जाना है और वो उनके पहले से ही नाम रजिस्टर्ड है, उनकी सिक्योरिटी जो है पहले से ही क्लियर है, तो वो लोग जो है वो कोर्ट 1 तक जा सकेंगे और मुख्तलिफ कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग तक जो है वो जा सकेंगे। इसके साथ साथ जो गैर मुतल्लका लायर्स हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो या मुस्लिम लीग नून से हो या जो है वो किसी और पार्टी से हो, वो लोग जो है वो लायर्स, वो वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका भी बाकायदा ये हिदायत की गई कि अपने सिक्योरिटी पास, यानी कि जो अपने ID कार्ड्स हैं वो डिस्प्ले रखेंगे, अपने सामने अवेलेबल रखेंगे। और जो जज साहबान के चैम्बर्स हैं स्पेशली और जो कोर्ट्स हैं वहाँ भी जो बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो बिल्डिंग है उसमें जो चैम्बर्स हैं और जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है और वहाँ पर किसी गैर मुतल्लका शख्स का दाखिला बंद होगा, बल्कि जो है जो बाकी लोग हैं जो कवर करते हैं या रेगुलर विजिटर हैं उन्हें भी जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये वो हालात हैं जो हमने आपको बताए।
क्योंकि ये ख़बरें आपके सामने हैं कि कभी इन चामर किसी तल्ख़ कलामी की ख़बरें बाहर निकलती हैं, कभी कोर्ट के अंदर जो है वो तल्ख़ कलामी की ख़बरें आती हैं, कभी जुडिशल कॉलोनी के अंदर से जो है वो कुछ ख़बरें आती हैं कि शायद कोई तल्ख़ कलामी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि इंसाफ लायर्स विंग ने भी जो है वो प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट से के बाहर और मुख्तलिफ़ जगहों पे, और अब जबकि जो वकला गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद भी सूरत हाल काफ़ी तब्दील होती नज़र आ रही है। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए ये सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो बड़े अहम हैं, और इन दिनों में जो है वो कई अहम फ़ैसले होने हैं, जैसे इलेक्शन का फ़ैसला है, कई और ऐसे केसेस हैं जिनका फ़ैसला होना बाकी है। तो जो अपडेट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।